भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने आंतरिक सुरक्षा के बढ़ते खतरों पर चिंता जताई और सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से जासूसी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों पर कार्रवाई तेज करने का आग्रह किया। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर चौधरी ने राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा में सार्वजनिक सतर्कता और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। जम्मू कश्मीर भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मेहता, पूर्व जिलाध्यक्ष रेखा महाजन और वरिष्ठ पार्टी नेता अनु गुप्ता के साथ डॉक्टर चौधरी ने त्वरित प्रतिक्रिया और जल्दी जांच के लिए भारतीय सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने बताया, अब तक हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न खुफिया एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। डॉक्टर चौधरी ने खुलासा किया कि जांच के दायरे में आने वाले कई लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं, जिनका विदेशों से लगातार संपर्क है। उन्होंने आरोप लगाया, ये लोग भारतीय सुविधाओं और आतिथ्यों का आनंद लेते हैं, लेकिन बदले में शत्रुतापूर्ण देशों, खासकर पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देते हैं। वे विदेश यात्रा करते हैं, उपहार प्राप्त करते हैं, आलीशान होटलों में ठहरते हैं। ये सभी उन संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित होते हैं जिनका उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है। की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहलगाम का टेरर अटैक का होना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का होना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, पाकिस्तान के घुटने टेकना, उसके बाद ये कहानी की शुरुआत होती है। बहुत सारे लगभग 20 के लगभग लोग अभी तक भारत देश में अरेस्ट किए जा चुके हैं। उसमें हरियाणा स्टेट से, उत्तर प्रदेश से और दूसरी जगहों से किए गए हैं। और मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पड़ोसी देश के साथ इन लोगों ने हाथ मिलाए हुए थे। जासूसी की जाती थी, यहाँ के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोगों को दी जाती थी और इन लोगों को बेनिफिट के लिए वहाँ से फ्री ट्रैवल्स मिलते थे, बड़े बड़े होटल्स में रहते थे, बड़े बड़े गिफ्ट मिलते थे। ये इन लोगों का लाइफस्टाइल था। ये लोग सरकार के आगे एक्सपोज हो चुके हैं। सरकार की एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का जो मेन इशू था, हम सरकार की, अपनी एजेंसीज की इस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस कदम के ऊपर पहल की। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, और जब यहाँ से इंफॉर्मेशंस लेके, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हों, चाहे हमारे बॉर्डर्स हों, हमारे रेलवे स्टेशंस हों, जब यहाँ की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके यूट्यूबर्स बाहर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ख़तरे के ऊपर आ जाता है। और यहाँ के लोगों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है एजेंसीज उसके ऊपर ध्यान दें, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के कदम उठाने से पहले इंसान 10 बार सोचे कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ना नहीं करें, और एक अच्छा मैसेज देश के अवाम के पास जाना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।